प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसकी शुरुआत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। यह पोर्टल आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करेगा। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की इस पोर्टल पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जिससे वे इस पोर्टल पर अपने प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि की जानकारी अपलोड करा सकें। इस पोर्टल को मंत्रालय की तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता एवं जलवायु संरक्षण के लिए वेटलैंड प्रबंधन के तहत ड्यूश गेसेलशॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनर वीट GmbH के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। इस परियोजना को जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा के लिए संघीय मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत शुरू किया गया है। इस प्रकार एक और दो दोनों ही कथन ठीक थे और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ऑनलाइन गेमर्स की जनसंख्या के मामले में भारत दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर्स को मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। खेलने की लत एक विकार के रूप में तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि महामारी ने इंटरनेट उपकरणों के बढ़ते उपयोग को प्रेरित किया है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग वर्ष 2023 तक 15,500 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2019 में अमेरिका स्थित लाइमलाइट नेटवर्क द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑनलाइन गेमर्स की जनसंख्या के मामले में भारत दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन ने सितंबर 2021 में 18 वर्ष से कम आयु के गेमर्स को प्रति सप्ताह केवल 3 घंटे ऑनलाइन गेम तक सीमित कर दिया तथा प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग को दी गई है। इस प्रकार दोनों ही कथन ठीक थे और इसीलिए इसका सही विकल्प क्या था? ऑप्शन सी। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। लंगा मंगनियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है इसका उत्तर दीजिए। ये समुदाय मुस्लिम संगीतकारों के वंशानुगत हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में निवास करते हैं तथा स्वतंत्रता से पूर्व इन समुदायों को धनी जमींदारों और व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। लंगा मंगनियार कलाकारों के कथा गीत, लोकगीत और गीतों के प्रलेखन व डिजिटलीकरण के लिए एक पहल के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। इसे थार क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और पारंपरिक ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य इन समुदायों की तेजी से लुप्त हो रही कथा परंपराओं को संरक्षण प्रदान करना है। लंगा मंगनियार समुदाय मुस्लिम संगीतकारों के वंशानुगत है, जो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों तथा पाकिस्तान के सिंध में थार पारकर तथा संगर जिलों में निवास करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व धनी जमींदारों और व्यापारियों द्वारा समर्थित इन समुदायों का संगीत थार रेगिस्तान के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया है। लेह, श्रीनगर, साबरमती, पोरबंदर।
सही उत्तर है ऑप्शन ए। गांधी जयंती के अवसर पर लेह में विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। 225 फीट लंबे तथा 150 फीट चौड़े इस तिरंगे का वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। इसका अनावरण लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर द्वारा किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित इस तिरंगे को भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से संबद्ध मुंबई स्थित खादी डायर्स एवं प्रिंटर्स द्वारा निर्मित यह झंडा भारत में अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना और काता गया खादी झंडा है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। कामधेनु दीपावली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का जवाब दें। इसकी शुरुआत केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा की गई है तथा इसका उद्देश्य गौमय उत्पादों का उचित आर्थिक उपयोग करके गायों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय ने कामधेनु दीपावली अभियान 2021 का शुभारंभ किया है। इसके तहत 100 करोड़ से अधिक गायों के गोबर आधारित दीपक, लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण तथा विपणन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए भारत के सभी राज्यों में बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य दूध, दही, घी जैसे गाय से प्राप्त होने वाले उत्पादों के साथ साथ गोबर और गौमूत्र का भी उचित आर्थिक उपयोग करके गायों को आर्थिक रूप से भी उपयोगी बनाना है। गाय के पंचगव्य द्वारा 300 से अधिक वस्तुएं बनाई जा रही हैं। इसमें दीपावली के अवसर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे दीपक, लैंप, मोमबत्ती, संभरनी कप, हवन सामग्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हार्डबोर्ड, दीवार का टुकड़ा, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आदि भी शामिल हैं। गाय उद्यमियों व मालिकों द्वारा बनाए गए गोमाया लैंप रसायन आधारित चीनी लैंप की अपेक्षा पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करके पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेंगे और इसीलिए दोनों ही कथन ठीक थे और विकल्प सी इसका सही उत्तर था।